दोस्तों वर्तमान में रुपये की वैल्यू बहुत ही तेज़ी से गिर रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। रुपये की वैल्यू पता लगाने के लिए उसकी तुलना हमेशा अमेरिकी डॉलर से की जाती है और आज अमेरिका का $1 भारत के 82 रुपये और 83 पैसे के बराबर है। यानी अमेरिका का $1 और भारत के 83 रुपये बराबर हैं। लेकिन दोस्तों भारत की आज़ादी के पहले ऐसा नहीं था। आज़ादी के पहले $1 की वैल्यू $1 के बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद रुपये की वैल्यू लगातार गिरती गई और आज $1 भारत के 83 रुपये के बराबर हो गया है। यानी दोस्तों भारत की मुद्रा अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले कमज़ोर हो रही है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो भारत ने अपने आज़ादी के 75 वर्षों में बहुत ही ज़्यादा प्रगति की है। फिर मुद्रा कैसे कमज़ोर हो रही है, इस वीडियो में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वर्तमान में रुपये की वैल्यू बहुत ही तेज़ी से गिर रही है। इसके पीछे 4-5 बड़ी वजह है दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं और क्योंकि भारत अपना 80% कच्चा तेल विदेशों से मंगवाता है, तो दोस्तों भारत को अब उसी तेल को खरीदने में ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं और इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है तो उसकी मुद्रा कमज़ोर हो जाती है और भारत के साथ अभी फ़िलहाल में ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत निर्यात से ज़्यादा आयात करता है, यानी वस्तुएं बेचता कम है और ख़रीदता ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारे पास दूसरे देशों का विदेशी मुद्रा भंडार कम है और हमारी जो मुद्रा है वो दूसरे देशों के पास ज़्यादा है। दोस्तों जब ऐसा होगा तो रुपये की वैल्यू कमज़ोर होगी। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यही है कि अमेरिकी डॉलर का लगातार मजबूत होना। अमेरिका अपने ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे दुनिया के सभी निवेशक अमेरिका में निवेश कर रहे हैं और दूसरे देशों से पैसे निकाल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अमेरिका की डॉलर की वैल्यू तेज़ी से बढ़ रही है और दूसरे सभी देशों की वैल्यू लगातार गिर रही है। और भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। भारत में फ़िलहाल में कई विदेशी निवेशकों ने अपने भारत से पैसे वापस निकाल लिए और अमेरिका में निवेश किए। तो दोस्तों अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है और अमेरिका का डॉलर जैसे जैसे मजबूत होगा तो भारत का रुपया कमज़ोर होगा। और चौथी वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध, क्योंकि दोस्तों भारत अपना कच्चा तेल, गेहूं और खाद्य सामग्री रूस एवं यूक्रेन से मंगाता था और वो अभी आयात होना कम हो गया। तो दोस्तों इससे क्या हो रहा है कि भारत में कच्चा तेल, गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री की मूल्य बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो इससे भी भारत का रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। दोस्तों जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस तरह रुपया कमज़ोर होने का फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। फ़ायदा तो बिल्कुल कम है लेकिन नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों रुपया कमज़ोर होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है और क्योंकि भारत अपना 80% कच्चा तेल विदेशों से मंगवाता है, अब भारत को तेल आयात करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और रुपया गिरने से भारत का आयात महंगा हो जाएगा, क्योंकि भारत अपना कच्चा तेल, खाद्य सामग्री और अनेक मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें विदेशों से मंगवाता है। और जाहिर सी बात है कि पेट्रोल डीजल और आयात महंगा होने से भारत में महंगाई बढ़ जाएगी। इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा और फिलहाल में हमें देखने को मिल रहा है कि भारत में महंगाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ गई है। और रुपया कमज़ोर होने का एक और बड़ा नुकसान ये है कि विदेशों में घूमना और विदेशों में पढ़ाई करना बहुत ही महंगा हो जाएगा। कैसे दोस्तों, तो पहले मान लो आपका बच्चा कोई विदेशों में पढ़ाई कर रहा है और उसको पढ़ाई के लिए आपको 1 साल की पढ़ाई के लिए 74,000 देने पड़ते थे, तो अब आपको दोस्तों 74,000 से कुछ नहीं होगा, अब आपको 83,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि रुपये की वैल्यू गिर गई है। तो इसी तरह विदेशों में घूमने पर भी लागू होता है। तो दोस्तों इसी तरह रुपये की वैल्यू गिरने के फ़ायदे भी हैं। तो दोस्तों इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि अब विदेशी व्यापारियों को वही वस्तुएं अब सस्ती मिलेगी, क्योंकि भारत का रुपया कमज़ोर हो गया। और रुपया कमज़ोर होने का दूसरा फ़ायदा ये होगा कि भारत के जो भी आदमी विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, वो वहाँ से यदि पैसे भारत अपने परिवार के पास भेजेंगे तो अब उनके परिवार को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मान लेते हैं वो पहले $100 भेजते थे तो उनके परिवार को भारतीय रुपये में कन्वर्ट होकर उन्हें 7,400 रुपये मिलते थे, लेकिन अब रुपये की वैल्यू कमज़ोर होने से अब उनको 8,300 रुपये मिलेंगे। तो दूसरा फ़ायदा ये होगा कि विदेशों में जो भी नौकरी कर रहे हैं वो पैसा भारत में भेजेंगे तो मतलब उनके परिवार वाले को ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, फ़ायदे तो बिल्कुल कम है लेकिन इसका नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। और रुपये की वैल्यू लगातार ऐसे ही गिरती रही तो फिर इसको काबू में करना मुश्किल हो जाएगा।
वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।